Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and these days I'm coming across very important question from you students and that is कि मैम काउंसलिंग में कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, किस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेसमेंट्स किसकी अच्छी है, कौन से सेंटर्स के कौन से स्ट्रीम्स अच्छे हैं. सो गाइज़ मैंने ये हमेशा कहा है कि एवरी सेंटर इज़ गुड, एवरी सेंटर हैज़ इट्स ओन ऑरा, इट्स ओन वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड हर सेंटर्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बट आई नो यू स्टूडेंट्स प्रेफर द बिग सेंटर्स बिकॉज ऑब्वियसली आपके रैंक्स अगर अच्छे आएंगे देन नो डाउट यू आर गोइंग टू टेक मुंबई एंड दिल्ली एंड इट्स गुड ऑन योर पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ़ यू आर getting the rank 2000, 2500, so if you are getting Kannur center or Kangra or Bhopal, it is good, go and take that opportunity because I know there will be people around you who will be telling you that okay do not go to that center, again apply next year. But guys ये गलती कभी मत करना. आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो बिल्कुल मत सुनना. एंड ऐसा कहीं पे भी नहीं है. प्लेसमेंट्स के लिए आप अक्रॉस इंडिया 3 to 4 सेंटर से बैठ सकते हो. अगर आप निफ्ट भोपाल के हो तो आप निफ्ट मुंबई से भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हो. इट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड. देयर आर स्टूडेंट्स इस पूरे विंडो के बाहर जो चाह रहे थे कि उनका एडमिशन हो, उनके रैंक्स अच्छे आए बट उनके रैंक्स अच्छे नहीं आए. सो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. एंड इन दिस वीडियो गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रीम्स ऑफ बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग. एंड अभी तक आपके दिमाग में जो ये सवाल ट्रिगर कर रहा है कि विच स्ट्रीम विल बी बेटर फॉर यू, तो मैं आपका ये प्रॉब्लम आज सॉर्ट करने आई हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पता है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग के अंडर देयर आर 6 स्ट्रीम्स एंड दैट इज़ फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन एंड नेटवेयर डिज़ाइन. ऑल द 6 स्ट्रीम्स आर हियर. नाउ व्हाट स्टूडेंट्स डू कि दे ऑलवेज प्रेफर फैशन डिज़ाइन. अगर उन्हें डिज़ाइनिंग करनी है तो वो यही सोचते हैं कि भैया मुझे तो फैशन डिज़ाइन करना है. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे थिंक अबाउट मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी, सब्यसाची, डोना कैरन एंड दे ऑल आर फैशन डिज़ाइनर्स. तो लगता है कि क्लोथ्स में जाएंगे एंड गारमेंट्स में जाएंगे, अपैरल्स में जाएंगे. सो दे वॉन्ट कि फैशन डिज़ाइन इज़ द लाइक मोस्ट चोज़न स्ट्रीम अक्रॉस इंडिया और सबसे ज़्यादा लोग उसी में जाते हैं. बट नहीं, ऐसा नहीं है गाइज. देयर आर मैनी स्ट्रीम्स लीविंग फैशन डिज़ाइन जहाँ पे आपका करियर बहुत बूम पे हो सकता है और बहुत अच्छा करियर आप ले सकते हो. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ बिट अबाउट फ्यू ऑफ द स्ट्रीम्स एंड लेट्स टेक फैशन डिज़ाइन. फैशन डिज़ाइन इज़ प्लेइंग विद द पैटर्न, प्लेइंग विद द सिल्हूएट्स. जो फैब्रिक ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में उसको आप काट करके उसके पैटर्न्स में चेंजेस करके आप डिफरेंट डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करते हो. दिस इज़ फैशन. नाउ व्हाट इज़ टेक्सटाइल्स? टेक्सटाइल्स इज समथिंग, इफ़ आई एम वेयरिंग दिस द प्रिंट्स आर ब्लू पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं एंड दे आर डेजीज या फिर जो भी सनफ्लावर्स है उसको भी उसके नेचुरल फॉर्म से हटाया गया है एंड दिस इज़ प्रिंटेड. सो द बेसिक क्रिएशन ऑफ द फैब्रिक मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, सरफेस टेक्निक्स और थ्रेड से वीव कर करके वो जो फैब्रिक बनता है दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल्स. एंड स्टूडेंट्स हु गो इन टेक्सटाइल डिज़ाइन दे हैव 2 fields to explore. The first one is home furnishing and the second one is apparels. तो वो दोनों फील्ड्स में जा सकते हैं. बट अगर आप फैशन डिज़ाइन ही चूज़ करते हो सिर्फ तो आप सिर्फ अपैरल्स एंड गारमेंट्स में जा सकते हो. यू कैन नॉट गो टू योर होम फर्निशिंग का पार्ट. नाउ व्हाट comes in home furnishing? Home furnishing में आपके बेड शीट्स, कर्टेन्स, सोफ़ा एंड ऑल द फर्निशिंग आइटम्स जो भी आप अपने घर में देखते हो, कुशन कवर्स, शैम्प्स, ये सारे आपके होम फर्निशिंग्स में आते हैं. किचन वेयर, ग्लव्स एंड प्लेस मैट्स, तो ये सारे आपके होम फर्निशिंग आइटम्स में आते हैं. उसके भी अलग अलग सेक्शंस हैं, ड्राइंग रूम का, किचन का, वॉशरूम का एंड बेडरूम का. सो बहुत सारे सेक्शंस हैं. सिमिलरली ये जो सेक्शन है ये प्रॉपरली कपड़ों का है. नाउ व्हाट हैपेंस कि इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग फैशन डिज़ाइन, क्या होता है कि कई बार 1500 रैंक है, 1700 रैंक है एंड दे वांटेड टू गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग इन बैंगलोर और मुंबई, तो उनको नहीं मिल रहा होता है फैशन डिज़ाइन. सो दे गो फॉर टेक्सटाइल्स. तो येस, यू कैन कीप दैट इन माइंड कि आप टेक्सटाइल्स के लिए जा सकते हो. अगर आपको फैशन डिज़ाइन नहीं मिल रहा है यू कैन गो फॉर टेक्सटाइल्स बिकॉज वहाँ पे जाकर के यू कैन डेविएट योर फील्ड टूवर्ड्स गारमेंट्स, टूवर्ड्स प्रिंट्स. एंड देयर इज़ अ प्लस पॉइंट कि देयर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक क्रिएशन ऑफ द फैब्रिक टू. सो इवन
I was a textile designer, so I know what is the difference between textiles and fashion. Now if you are not getting textiles also, you're not getting fashion also, still you want to go for garments, then obviously you can go for knitwear design. Now knits and weaving and textile is a 2-3 different fields, ठीक है. नॉर्मल टेक्सटाइल डिज़ाइन जब आप करते हो तो आप वहाँ पे वीविंग के साथ प्ले करते हो, आप फैब्रिक्स को क्रिएट करते हो इन द टर्म्स ऑफ थ्रेड्स इंसर्ट करके, जो वीविंग का पूरा प्रोसीजर होता है, एंड प्रिंट्स पे काम करते हो, सरफेस टेक्निक्स पे काम करते हो. बट इन निटवेयर यू डू द सेम थिंग्स बट इन द फॉर्म ऑफ निट्स. निटिंग की अलग मशीन्स आती हैं और आप निटवेयर पे निट्स पे काम करते हो. एंड अगेन यू कैन मूव इन टू सेक्शंस लाइक स्पोर्ट्स वेयर, जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल एंड ब्रीदेबल होता है, तो दोज आर द निट्स. तो आप निटवेयर में भी जा सकते हो, बट तो आपका फैब्रिक का जो सिलेक्शन हो जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. आप टेक्सटाइल्स एंड फैशन में आप यू कैन लाइक मोल्ड योरसेल्फ टुवर्ड्स निट, बट निटवेयर में जब आप जाते हो तो आप बिल्कुल निट्स पे ही काम करते हो. यू डू नॉट कम टू कॉटन. आप स्पैंडेक्स पे काम करते हो, आप ब्रीदेबल फैब्रिक्स पे काम करते हो, आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स पे काम करते हो, द स्पोर्ट्स वेयर, द एक्टिव वेयर्स, ये सब कुछ आपके निट्स में आते हैं. Again, the next important field is accessory design, which is lifestyle accessories design. Now, why lifestyle accessory design? Now, which enhances your lifestyle in the form of accessories, प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे भी कैटेगरीज है. आप एक्सेसरी डिज़ाइन चूज़ करके सिंपल प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हो, फर्नीचर्स में भी जा सकते हो. यू कैन मूव इनटू ज्वेलरीज ऑल्सो, यू कैन मूव इनटू वॉचेस ऑल्सो. तो देर आर मेनी सेक्शंस. यू कैन मूव इनटू बैग्स ऑल्सो, फुटवेयर ऑल्सो. नाउ ये जो निफ्ट के सारे सेंटर हैं, अब गांधीनगर यहाँ पे ज्वेलरी स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप ज्वेलरी पे एक्सप्लोर कर सकते हो इन दैट सेंटर. बट ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आप बाकी सेंटर्स में नहीं कर सकते. आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हर सेंटर में. बिकॉज आई वॉज फ्रॉम भोपाल, तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे भी एक्सेसरी डिज़ाइनिंग थी, एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लोर्ड बैग्स ऑल्सो, फर्नीचर्स ऑल्सो, क्ले ऑल्सो, वुड ऑल्सो, एक्रेलिक ऑल्सो, एंड देयर वर स्टूडेंट्स हु आर नाउ वर्किंग विद तनिष्क एंड डीनामास. सो उन्होंने अपनी इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग इस फील्ड में की, जहाँ से दे diverted into jewelry. So obviously you're going to go for trainings and internships and graduation projects, and that you can do into your interests. वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो. तो यहाँ पे ना जब आप graduation project and internships में जाते हो, then no one is going to ask your experience because you are going to learn there. And वहाँ पे आप उन fields को explore कर सकते हो जिस field में आप अपना future and career बनाना चाहते हो. Like I was in textiles and I had a soft corner for fabrics for apparel. So I did my graduation project in apparels. I did my training and internships in home furnishing. So it was very sorted for me in the time of placements. मैं home furnishing के कंपनी में भी बैठी थी placements में, मैं apparels के कंपनी में भी बैठी थी placements में. So ये जो opportunities है, you make your own way once you enter your college. So again, let's move on to leather design. अगर आप leather design choose करते हो, then obviously there are centers. दिल्ली है, बैंगलोर है, मुंबई है, आपके बहुत सारे सेंटर्स होंगे, आप ब्रोशर में अपने देख सकते हो निफ्ट के. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर लेदर, आप अपने माइंड में प्रिपेयर रहोगे कि आपको लेदर के लिए जाना है. एंड देयर इज़ नथिंग लाइक यहाँ पे ह्यूमन एनिमल क्रूएलिटी हो रही है और चीज़ें आपको सिखाया जा सकता है, बट इट्स नथिंग लाइक यू आर टेकिंग अवे समवंस लाइफ. आजकल वेगन लेदर भी अवेलेबल है. सो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लेदर डिज़ाइन ऑल्सो, बट इट्स जस्ट यू हैव टू लाइक फिक्स इट इन योर माइंड कि आपको इस फील्ड में जाना है. नाउ फैशन कम्युनिकेशन गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड विच इज़ डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट फैशन कम्युनिकेशन. इफ़ यू गो एंड ऑप्ट फॉर फैशन कम्युनिकेशन, देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच यू गेट इन फैशन कम्युनिकेशन. You can go for graphic design, you can go for fashion styling, you can go for visual merchandising and the merchandising part, you can go for digital marketing. So there are n number of things. You can go for like communication, mass communication also. वहाँ से आप anchoring के लिए आ सकते हो. Everything is taught in those 4 years, जहाँ से आप अपना वे, अपना रास्ता खुद निकाल सकते हो कि in which field you want to go for. There may be students who want to go for photography. They want to be a fashion photographer. So आप यहाँ से fashion photographer का भी करियर ऑप्ट कर सकते हो. सो देर आर मेनी करियर. अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो यू नीड टू एक्सप्लोर योर वेज वेयर यू वांट टू गो, है ना. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल द 6 स्ट्रीम्स जिसमें आप
अप्लाई कर सकते हो, नॉट अप्लाई कर सकते हो बट येस आप चूज कर सकते हो. बट अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज जस्ट वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर दीज स्ट्रीम्स ऑल अबाउट. आई होप कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग में इनमें से किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है. बिकॉज ऑब्वियसली काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, रिजल्ट्स आपके नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे एंड उसके बाद आपके एनेक्चर्स एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपको रेडी रखना होगा. आप काउंसलिंग के लिए किसी भी सेंटर से आप जा सकते हो, वहाँ से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एंड यू नीड टू बी रेडी विथ योर फीस ड्राफ्ट, जो भी उनका पेमेंट मोड होगा. सो येस, time is less and I really want to make you understand that what are these fields all about. Still अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में इसकी नॉलेज चाहिए, so I have individual videos on all these 6 streams. You can go on the I button or on the link. आपको आई बटन पे टाइम टू टाइम पे सारे वीडियोस के लिंक दिख जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मिल जाएंगे. आप फैशन कम्युनिकेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्यों जा सकते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ उस वीडियो में है. सिमिलरली फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, knitwear design, leather design etc. So yes, you can go and watch these videos. और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप वुड्स के कार्विंग में आपका इंटरेस्ट है, आपका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, सो येस यू कैन गो फॉर एक्सेसरी. अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको फैब्रिक्स को स्टिच करना अच्छा लगता है, उसके ऊपर कुछ बनाना अच्छा लगता है, स्टाइलिंग अच्छा लगता है, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन. अगर आपका बैग्स में इंटरेस्ट है तो भी आप टेक्सटाइल्स में जा सकते हो, बिकॉज आपको सरफेस टेक्निक्स एंड प्रिंटिंग एंड ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पे एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर ऑन कुशन्स, इधर ऑन बैग्स, इधर ऑन फुटवेयर. सो येस, देयर आर एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दीज स्ट्रीम्स एंड स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट. और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मेनी पेरेंट्स इन दीज पास्ट 2-3 मंथ्स जिनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है कि डिज़ाइनिंग में इतने स्ट्रीम्स हैं एंड इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो प्लीज़ अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ही नहीं है, देयर इज़ डिज़ाइनिंग, और ये बहुत ही फास्ट इमर्जिंग फील्ड्स अभी हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों का फुल ऑन इंटरेस्ट भी है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत ही अच्छे हैं. सो येस, यू कैन गो फॉर दैट. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू हैव any kind of queries and questions, go back to the comment section, put up your queries there and I'll be there to help you all. Till then, take care. Bye bye.